हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही ऑलमोस्ट आप 20 न्यू वर्ड्स इस आर्टिकल के थ्रू सीखोगे, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स भी हैं और वोकेबलरी के साथ साथ ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस करोगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए पहले हम वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं। और वर्ड मीनिंग शुरू करने से पहले एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी कंग्रेचुलेट्स डी गुकेश ऑन बिकमिंग यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन। इसी आर्टिकल में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडिजी, फर्स्ट वर्ड है प्रोडिजी। ये नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स कोई असाधारण प्रतिभा जिसमें होती है, जो बहुत टैलेंटेड होता है, रिमार्केबल टैलेंट होता है जिसमें। और वो वाला युवा व्यक्ति, यंग भी होता है वो। अ यंग पर्सन विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज, जिसमें बहुत सारी क्षमता होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है जो, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्यूमेंटल फीट। इसको प्रोनाउंस करेंगे इसकी तरह, फीट की तरह, बट ये तो होता है पाँव। यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। जो भी वर्ड सुनने में हमको एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है और स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन वर्ड्स, होमोफोन्स। ठीक है, तो फोन से तो होता है साउंड और होमो होता है सेम, मीन्स सेम साउंड लेकिन डिफरेंट मीनिंग, स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे फीट, मॉन्यूमेंटल फीट, ये वाली स्पेलिंग नहीं है इसकी, ये तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, अदरवाइज इसको भी फीट बोलेंगे और इसका मतलब है ऐतिहासिक और असाधारण उपलब्धि। तो ये तो एक फ्रेज है, इकट्ठे मिलाए हुए हैं दो वर्ड्स। इसमें फीट का मीनिंग तो होता है उपलब्धि, सम अचीवमेंट, और मॉन्यूमेंटल का होता है मतलब वेरी लार्ज और वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिसको हम ऐतिहासिक या असाधारण बोल सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं होता, बहुत महान होता है। सो मॉन्यूमेंटल फीट इसका मतलब हो गया कि ऐतिहासिक उपलब्धि या कोई असाधारण उपलब्धि, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। सो ये यहाँ पे एक फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, विच मीन्स बहुत ही रोमांचक या वेरी एक्साइटिंग। कॉजिंग ग्रेट एक्साइटमेंट, ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेनिंग। रेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार आपको ये चीज बता दूं, ये बना है REIGN इस वर्ड से, और इसका मतलब होता है कि शासन करना, रूल करना। और ये तो हो गया नाउन हमारा। ठीक है, रेन का मतलब क्या होता है, शासन करना या रूल करना। इसी से मिलते जुलता वर्ड एक और है REIN, इसको भी रेन बोलते हैं। ये भी नाउन हो गया, लेकिन ये वाला हो गया घोड़े की लगाम, उसको बोलते हैं रेन, REIN। एक और होता है, वो होता है रेन मीन्स बारिश, ये भी नाउन है। ये इसको भी रेन बोलेंगे, ये भी रेन है, ये भी रेन है। अब स्पेलिंग के हिसाब से आपको याद रखना है, तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है, तो इसलिए स्पेलिंग के हिसाब से याद रखना है। इस रेन का मतलब हो गया रूल करना, शासन करना, REIGN। ठीक है, और इसका हो गया घोड़े की लगाम, रेन्स ऑफ अ हॉर्स। और रेन हो गया बारिश, इट डिड नॉट रेन टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिंग बन गया, नाउन से यहाँ पे रेनिंग बना है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीन्स वर्तमान में अभी जो किसी पोस्ट पर है या जो रूल कर रहा है कहीं पर, या जिसका दबदबा है या किसी का राज है, करंटली होल्डिंग अ टाइटल और पोजीशन। सो इसी सेंस में ये हमारे आर्टिकल में वर्ड आएगा रेनिंग, मतलब वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में किसी का दबदबा हो या किसी का रूल हो, कोई कहीं पे रूल कर रहा हो। और रूल का मतलब ये नहीं है कि कोई किंगडम, कोई राज्य में रूल कर रहा हो, मीन्स कोई टॉप पोजीशन में हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीरीज, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अ सेट ऑफ रिलेटेड गेम्स और इवेंट्स, जिसको श्रृंखला भी बोलते हैं, सीरीज कोई भी संबंधित खेलों या घटनाओं की श्रृंखला। जैसे हम बोलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक घटना हुई, फिर दूसरी घटना हुई, तीसरी घटना हुई, तो एक सीरीज में घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ पे खेल से संबंधित है, ये सीरीज का मतलब श्रृंखला। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोरिक।
हिस्टोरिक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच, मीन्स ऐतिहासिक, इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, जो कि इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, हिस्टोरिक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल ये वाला वर्ड तो सभी ने सुना है, मीन्स उदाहरण, ठीक है, उसी से बना है एग्जेम्पलरी मीन्स एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल होता है जो उदाहरण होता है, या हम मिसाल भी बोलते हैं। सो इसी से बना है एग्जेम्पलरी, मीन्स सर्विंग एज अ मॉडल और एग्जाम्पल, जो औरों के लिए एक आदर्श की तरह हो, आइडियल हो, अनुकरणीय हो, जिसको हम फॉलो करना चाहें। somebody that can be an example to other people, उसको बोलते हैं exemplary। नेक्स्ट वर्ड है unparalleled। सो पैरेलल तो हमको पता है, ये हो गए पैरेलल। अन जो है प्रीफिक्स है इसमें, और इसका ऑपोजिट बन गया अनपैरेलल, एडजेक्टिव है ये, मीन्स जो बेजोड़ हो, जिसके बराबर का कोई और ना हो, जिसके पैरेलल का कोई और ना हो। अनमैच्ड, विदाउट एनी इक्वल, जो बिल्कुल बेजोड़ हो, जिसके साथ तुलना न की जा सके, अतुलनीय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिटर्मिनेशन, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। TION से जो फिनिश होते हैं वर्ड्स नाउन होते हैं। फर्मनेस ऑफ पर्पस, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। नेक्स्ट है एनल्स। एनल्स पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इतिहास की घटनाएं या रिकॉर्ड्स इन द हिस्ट्री। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज ईयर बाय ईयर, सालों दर साल, किसी भी इवेंट का पूरा डिटेल में विवरण, एनल्स, इतिहास की घटनाएं। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर्ड। इंस्पायर का ही ये पास्ट टेंस हो गया, वर्ब है, मोटिवेटेड और एनकरेज्ड मीन्स प्रेरित किया। नेक्स्ट है एंडेवर्स। एंडेवर, एंडेवर्स प्लूरल में है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना। एफर्ट्स और अटेम्प्ट्स टू अचीव अ गोल, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना, एंडेवर करना। नेक्स्ट वर्ड है अनडिस्प्यूटेड। सो डिस्प्यूट वर्ड तो आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अन लगा दिया, जो कि प्रीफिक्स है, तो उसने इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, विच मीन्स नॉट क्वेश्चन और डाउटेड, जो कि किसी भी विवाद से परे हो, कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी मतभेद या विवाद से बिल्कुल ही परे हो, निर्विवाद भी बोल सकते हैं। दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, जिसके ऊपर सवाल भी न उठाए जा सके, अनडिस्प्यूटेड, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है लॉडेड। लॉडेड पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब है, मतलब प्रशंसा करना, किसी की बढ़ाई करना, प्रेज समबडी हाईली, बहुत ज्यादा प्रशंसा और बढ़ाई करना, अच्छे वर्ड्स बोलना किसी के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब होता है कि कुछ फल देना, कुछ रिजल्ट देना, कोई चीज सफल हो जाना। टू यील्ड गुड रिजल्ट और भी सक्सेसफुल मीन्स सफलता हासिल कर लेना, पेड ऑफ। नेक्स्ट है रिमार्केबल। रिमार्केबल एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है कि कोई असाधारण चीज या जिस पर आश्चर्य हो जाए, आश्चर्यजनक, सरप्राइज हो जाए। वर्दी ऑफ अटेंशन या एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही असाधारण, उल्लेखनीय। समथिंग विच इज वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल नोटिस दैट थिंग। रिमार्केबल एडजेक्टिव, वर्दी ऑफ अटेंशन, जिस पर ध्यान दें लोग, एक्स्ट्रॉर्डनरी, असाधारण चीज। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ, इसको ट्रायम्फ बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, मतलब जीत, विजय, शानदार जीत, ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एच्ड। एच्ड पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब, मीन्स अंकित किया गया। सो वैसे एच वर्ड जो है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज में खोद कर कोई चीज लिख लेना, ठीक है, कुरेद के कोई चीज लिखना, एनग्रेव कर देना, चाहे किसी मेटल में कर लो, चाहे ग्लास में कर लो, स्टोन में कर लो, लकड़ी में कर लो। सो इसमें खुरच कर कोई चीज लिख लेना, उसको बोलते हैं एच। सो इसका इफेक्ट क्या होता है कि परमानेंट हो जाता है, वाला निशान जो भी होता है, परमानेंटली फिक्स्ड इन मेमोरी, जो हमारी यादों में हमेशा के लिए रहे, एनग्रेव्ड रहे, कार्व्ड रहे, खुदा हुआ कोई निशान रहे। सो इसका एच्ड का मीनिंग हो गया अंकित किया गया, लिखा गया। नेक्स्ट वर्ड है अनवेवरिंग। वेवर, वेवर का मतलब होता है कि जो डगमगाती है चीज,
उसमें हमने अन प्रीफिक्स लगा दिया। अनवेवर मतलब जो अडिग रहे, जो न डगमगाए, अपने जगह से न हिला सके जिसको कोई, जो स्टेडी हो, रेजोल्यूट, फर्म, डिटर्मिन्ड, मतलब अडिग और अटल रहे। दैट मीन्स समथिंग दैट डज नॉट चेंज और डज नॉट बिकम वीक, जो दृढ़ रहे। चलिए, अब हमने सारे वर्ड मीनिंग्स कर लिए हैं। अब आर्टिकल को पढ़ने में इजीली हम लोग समझ सकते हैं। अब पीएम मोदी कंग्रेचुलेट्स डी गुकेश ऑन बिकमिंग यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन। पीएम मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डी गुकेश को बधाई दी है ऑन बिकमिंग, बनने के लिए यंगेस्ट एवर, सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन, जो अभी तक का सबसे यंगेस्ट है पूरे दुनिया में चेस चैंपियन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है और वर्ब के साथ एस लगाया गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब की तरह यूज किया गया है। पीएम मोदी कंग्रेचुलेट्स डी गुकेश ऑन बिकमिंग यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन। सो हेडिंग का मीनिंग हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डी गुकेश को सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर बधाई दी। 18-year-old इंडियन चेस प्रोडिजी गुकेश दोमराजू डिफीटेड डिंग लिरेन। सो ये हमारे आर्टिकल की सब हेडिंग है, यहां से लेके और यहां तक। सो 18-year-old 18 साल के इंडियन चेस प्रोडिजी, 18 साल के भारतीय चेस के युवा प्रतिभा। सो प्रोडिजी होता है जो युवा, मीन्स यंग एज में ही जो प्रतिभाशाली होता है। सो 18 साल के इंडियन चेस प्रोडिजी जिनका नाम है गुकेश डोमाराजू डिफीटेड, उन्होंने हराया डिंग लिरेन को टू बिकम द यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन, बनने के लिए यंगेस्ट सबसे युवा, अनडिस्प्यूटेड मीन्स बिना विवाद के या बिना मतभेद के वर्ल्ड चेस चैंपियन। सो यहाँ पे पूरी लाइन को हम बोल सकते हैं कि 18 वर्षीय भारतीय शतरंज के जो प्रोडिजी हैं गुकेश, उन्होंने डिंग लिरेन को हराया और उनको हराकर सबसे कम उम्र के, वो भी निर्विवाद बिना मतभेद के, विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। His victory in Singapore concluded with a score of 7.5 to 6.5। जो उनकी विक्ट्री मीन्स जीत जो कि सिंगापुर में हुई, कंक्लूडेड वो खत्म हुई इस स्कोर के साथ। गुकेशस अग्रेसिव स्ट्रेटजी पेड ऑफ। सो गुकेश की अग्रेसिव, आक्रामक, और स्ट्रेटजी मतलब जो रणनीति थी, जो उसने प्लानिंग करी थी, पेड ऑफ मीन्स वो रंग लाई और वो सफल रही। सिक्योरिंग हिज प्लेस इन हिस्ट्री, उनको जगह दिलाते हुए इतिहास में, एंड इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन, और प्रेरित करते हुए युवा पीढ़ी को, ऑफ चेस प्लेयर्स की नई पीढ़ी को इन इंडिया, भारत में। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गुकेश की जो आक्रामक रणनीति थी, उसकी प्लानिंग थी, वो सफल रही और उन्होंने इतिहास में अपना स्थान तो सुरक्षित कर लिया, सिक्योर कर लिया, और भारत में जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनकी जो नई पीढ़ी है, उसको भी प्रेरित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट मुर्मू लॉडेड हिज हिस्टोरिक अचीवमेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने लॉडेड मतलब प्रशंसा करी उनके इस ऐतिहासिक सफलता की, या ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करी, प्रशंसा करी, प्रेज किया। अब ये तो हमारी सब हेडिंग थी। अब मेन आर्टिकल पे आ जाते हैं। इंडियन चेस प्रोडिजी गुकेश डोमाराजू, भारतीय शतरंज के जो प्रतिभा है, और गुकेश डोमाराजू उनका नाम है, पॉपुलरली नोन एज डी गुकेश, जिनको कि प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है डी गुकेश के नाम से। सो प्रोडिजी आपको पहले भी यहाँ पे बताया था डिटेल में कि जो असाधारण प्रतिभा वाला कोई युवा व्यक्ति होता है, अ यंग मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, तो डोमा राजू के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, जिनको कि डी गुकेश के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अचीव्ड अ मॉन्यूमेंटल फीट ऑन थर्सडे, उन्होंने हासिल किया एक असाधारण उपलब्धि थर्सडे को।
बिकमिंग द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन एट जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, बनते हुए मात्र 18 साल की उम्र में सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप, इसका उन्होंने गौरव प्राप्त किया। सो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारतीय शतरंज के असाधारण प्रतिभा वाले युवा व्यक्ति अ, गुकेश डोमाराजू, जो कि प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं डी गुकेश के नाम से, उन्होंने गुरुवार को एक ऐतिहासिक और असाधारण उपलब्धि हासिल करी और मात्र 18 साल की उम्र में सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया। इन अ थ्रिलिंग फाइनल मैच हेल्ड इन सिंगापुर, एक बहुत ही रोमांचक फाइनल मैच जो कि आयोजित किया गया था सिंगापुर में, गुकेश डिफीटेड चाइनास डिंग लिरेन, द रेनिंग चैंपियन। गुकेश ने हराया चाइना के डिंग लिरेन को, जो कि वर्तमान में प्रेजेंट में चैंपियन थे। रेनिंग मतलब उनका राज था पहले, वो चैंपियन थे। इन गेम 14 ऑफ देयर सीरीज, जो उनकी गेम्स की श्रृंखला चल रही थी, सीरीज चल रही थी, उसके गेम 14 में उन्होंने हराया विद अ स्कोर ऑफ 7.5 टू 6.5, इस स्कोर से उन्होंने हराया। सो जो श्रृंखला चल रही थी उनकी, उसके 14वें खेल में उन्होंने इस स्कोर से जीत दर्ज करी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंग्रेचुलेटेड गुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुकेश को बधाई दी, कंग्रेचुलेट किया, कॉलिंग हिज अकम्प्लिशमेंट, बताते हुए उसकी इस उपलब्धि को, अकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि को, हिस्टोरिक एंड एग्जेम्पलरी, हिस्टोरिक हो गया ऐतिहासिक, और एग्जेम्पलरी है औरों के लिए एक आदर्श या वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। तो ये उन्होंने उनकी जीत को बताया। अब एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा है उन्होंने। ये देखो कोटेशन में है, दैट मीन्स ये मोदी जी के शब्द हैं जो उन्होंने गुकेश की जीत पर कहे हैं। हिस्टोरिक एंड एग्जेम्पलरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ऐतिहासिक और औरों के लिए एक आदर्श, बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ। कंग्रेचुलेशंस टू गुकेश डी ऑन हिज रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट। ये जो मैसेज है ये उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया, एक्स पर शेयर किया है। कंग्रेचुलेशंस टू गुकेश डी, बहुत बहुत बधाई हो गुकेश डी को उनके इस रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट पर, उनकी इस बहुत ही बड़ी उपलब्धि पर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज अनपैरेलल्ड टैलेंट, ये जो जीत है ये परिणाम है उनके अनपैरेलल मतलब बेजोड़, जिसके बराबर का कोई ना हो, टैलेंट प्रतिभा, बेजोड़ प्रतिभा का परिणाम है, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत का परिणाम है, एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, और अडिग अटल डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का परिणाम है, जिसको कि डगमगाया नहीं जा सकता। हिज ट्रायम्फ हैज नॉट ओनली एच्ड हिज नेम, उनकी इस जीत ने, या हम ऐसे बोलते हैं नॉट ओनली को, कि न केवल एच्ड लिख दिया है उनका नाम इन द एनल्स ऑफ चेस हिस्ट्री, चेस की इतिहास में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में, एनल्स मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, बट हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड, बल्कि इसने प्रेरित भी किया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अगर हम कोई दो रिलेटेड चीजों के बारे में बताना चाहते हो तो उनको हम जोड़ते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के। इट इज यूज टू प्रेजेंट टू रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बट इट हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया है, मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स, लाखों युवाओं के मन को भी प्रेरित किया है, टू ड्रीम बिग, कि वो बड़े बड़े सपने देखें, एंड परस्यू और फॉलो करें, एक्सीलेंस श्रेष्ठता को। सो एक्सीलेंस ये होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड, कि वो बड़े बड़े सपने देखें और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित हों। माई बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स, फ्यूचर मीन्स भविष्य के, और एंडेवर्स होता है प्रयास, प्लूरल में है, प्रयासों के लिए, फ्यूचर भविष्य के। मेरी शुभकामनाएं हैं
उनके भविष्य के प्रयासों के लिए। पीएम मोदी रोट ऑन एक्स, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा एक्स प्लेटफॉर्म पर। सो ये हम सभी इंडियंस के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो गया है, पूरे विश्व में रोशन हो गया है। इसके साथ जय हिंद बोलना तो बनता है, आप सब भी मेरे साथ जय हिंद बोलिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।